गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन
परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshavavanmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Sabadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yatapadakamalaam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sadrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Niyadevam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vijakhanvadanscha Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshane Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratije Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Vipasindubhyate Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna. एक श्लोक है that's not coming. तीसरे स्कंद के 29वां अध्याय 8वां श्लोक. देखा जाए अभी सब देख रहे हैं ना, दिख रहा है ना, बड़ा है छोटा है, ठीक है ना. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. श्री भगवानुवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विविद्यते. भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं. किसके जवाब में भगवान ने उत्तर दिया? शर्मा ने पूछा
कपिल देव की माँ देवहूति ने पूछा। श्री मैत्री ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर हमने कपिल इस प्रकार बोले। तो माँ अनेक प्रश्न पूछा उन्होंने। इधर आप देखेंगे, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीव के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनकी ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े हुए हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से जुटे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। जीवों के बारे में बोल रही है वो। तो पूछ रही है कैसे उठ सकते हैं। तो इसके आगे के 3 श्लोकों में एक महत्वपूर्ण चीज बोलने जा रहे हैं कपिल देव। अभी हम सुनेंगे उसको, सब लोग बोलिए। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। अभिसंधाय दृष्टि में रखकर, यह जो हिंसा को, दंभम गर्व को, मात्सर्यम ईर्ष्या को, एवं निस्संदेह वा अथवा संरंभी क्रोधी भिन्न पृथक दृक् जिसकी दृष्टि, भावम भक्ति, मयि मुझ में, कुर्यात करे, सह वह, तामसः तमोगुणी। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। ऐसे बताते हैं। तो 5 चीज बताते हैं इधर। बोलिए। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। तो प्रभा जी बताएंगे इस तरह से 3 गुणों में भक्ति के बारे में बताएंगे इधर। हाँ, तो गुरु परमेश्वर का प्रकट प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वह ईश्वर के से आदेश प्राप्त करता है और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि वे शिष्य परंपरा में से चले आते हैं। पवित्र में कहा गया कि उसमें निहित उपदेशों को शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट रहती है। मिलावट का मतलब क्या है? एक शुद्ध भक्ति के बदले कोई मिश्रित भक्ति प्राप्त करता है, उसमें कर्म ज्ञान योग का मिश्रण है। जैसे अगर कोई कर्म मिश्र भक्ति प्राप्त करता है तो सामाजिक सेवा में लग जाता हो, और अगर कोई योग मिश्र भक्ति प्राप्त करता है तो यौगिक सिद्धियों को हासिल करके दूसरे जीवों के ऊपर नियंत्रण चलाने की इच्छा उसके अंदर आता है। और अगर ज्ञान मिश्र भक्ति उसको प्राप्त होता है तो ज़्यादा पांडित्य प्राप्त करने में वो लगता है, लेकिन भक्ति भावना में उसके लिए रुचि नहीं है। इस तरह इसलिए बताते हैं कि किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है और उससे उसके स्वार्थ भगवान से पृथक होते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ में सवार होते हुए स्वर्ग पहुँचे, उधर माँ आदिति के कुंडल को वापस लौटाने के लिए, और वरुण देव के छतरी, दोनों को चोरी किया था एक राक्षस ने, उसका नाम था भौमासुर। उसको वापस लौटाने के लिए भगवान गए। तो जब इंद्र ने देखा, इतने आनंदित हो गया कि हमारी इज्जत की बात है कि भौमासुर ने हमारी माँ के कुंडल को चोरी कर लिया। कुंडल तो छोटी चीज़ है, हो सकता है महंगा भी हो सकता है, लेकिन इंद्र जैसे बड़े पदवी में जो लोग हैं उनके लिए उतना महंगा नहीं है वो। फिर भी अगर उनकी माँ के कुंडल को किसी ने चोरी कर लिया, उसको वापस लौटाने की शक्ति
मेरे में नहीं है करके लोग मुझे कायर करके बुलाएंगे। ऐसे इंद्र को बहुत समय से अपमानित अवस्था में रहता था इंद्र, क्योंकि हमारे फैमिली का प्रेस्टीज इश्यू है, वो ऐसे हो गया। लेकिन भगवान ने जो कुंडल लाया, इंद्र बहुत आनंदित हो गया। अभी कुंडल आ गया, सबको बोल सकते हैं कि हमारा कुंडल आ गया अभी, ऐसा नहीं कि किसी ने उठा कर रखा है, ऐसे। तो कृष्ण को आते हुए देखकर सत्यभामा और कृष्ण को एक ऊंचे आसन में बिठाकर उनके पांव धोया और पाद पूजा किया और अनेक फूलों का अर्पित किया, उनको आदर सत्कार किया सबके समक्ष। अनेक लोग बैंड वादी बजाया, सब लोग कीर्तन गाया भगवान के लिए। और जाते समय भगवान ने सत्यभामा को बोला कि मैंने तुमको वचन दिया था कि मैं तुमको एक पारिजात का पेड़ दूंगा। तो इंद्र के बगीचे थे, बगीचे से एक उठा लिया भगवान ने एक पेड़ को, छोटा पेड़ था वो, पारिजात का, उठाकर सत्यभामा को दे दिया भगवान ने। तो इतने में इंद्र के कुछ रानियों ने देख लिया कि इस तरह कृष्ण ने उसको उठाकर सत्यभामा को दिया है, वो लोग लेके जा रहे हैं। तो स्वर्गलोक के कुछ भ्रमर थे, वो भी पारिजात के साथ साथ गए। वो इतना पसंद करते थे पारिजात को, छोड़ना नहीं चाह रहे थे वो भी गूंजते हुए गए उन फूलों के साथ। तब इंद्र को उसके धर्मपत्नियों ने बोला कि ऐसा कैसा आपके बगीचे से कोई चोरी कर रहा है, कोई पूछने के लिए कोई नहीं है, आप कोई पूछते नहीं। इंद्र तुरंत टूट पड़ा, बोला सब देवताओं को चलो हम अभी लड़ाई करते हैं कृष्ण के साथ। तो कृष्ण के साथ युद्ध मच गया है। तो कृष्ण सबको बहुत आसानी से पराजित करके एकदम तेजी से वापस लौट आएंगे द्वारका में। उधर एक श्लोक आता है भागवत में, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि धिक्कार है इंद्र की, जिसने भगवान की पूजा आराधना इत्यादि करने का ढोंगीपन किया पहले, लेकिन बाद में उन्हीं के ऊपर आक्रमण किया। कितना निंदा की बात है। देवता लोगों की भावना देखो करके सुखदेव गोस्वामी उनको डांटते हैं, कोसते हैं भागवत में। लेकिन मैं खास करके आप लोगों को ये उदाहरण क्यों दिया, इंद्र भी भगवान का भक्त ही है, भगवान ने ही उनको नियुक्त किया उस पदवी में, तो उसके अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि इंद्र कभी बहुत महान भक्त होता है, कभी दूसरे टाइम इस तरह के कार्य में फंस जाता है। जैसे हमने देखा गोवर्धन लीला में भी। अभी गोवर्धन लीला में भगवान गोवर्धन उठाने के बाद इंद्र को शर्म आ गया, बाद में भगवान को मिलने के लिए एकांत स्थान में आया। साथ में किसको लेकर आया, सूर्य को भी लेकर आया, तो ऐरावत को भी लेकर आया। भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान पहले मुड़कर देखा भी नहीं उनको बहुत डर पैदा हो गया, उनको लगा कि भगवान ज़्यादा ही नाराज है मेरे से। बाद में अपने मुकुट को निकाल कर नीचे रखा, भगवान के उसी चरणों में बोला कि भगवान मैं ये पदवी नहीं चाहता, पदवी से बहुत गर्वित हो जाता हूँ, आपको दे देता हूँ, आप रखिए, किसी और को नियुक्त कीजिए, ऐसे बोला उसने। तब भगवान ने इंद्र को बोला तुम पदवी को रखो लेकिन गर्वित मत हो जाओ करके भगवान ने उनको उपदेश दिया। इधर वही बताते हैं, इधर आप देख सकते हैं ना, हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु, क्रोधी और भगवान से पृथक, इस तरह अपने स्वार्थ को भगवान से पृथक मानते हैं ऐसे। तो 5 चीज़ बताया गया इधर, ये लोग तमोगुणी भक्ति ऐसे बताया गया। अभी दक्ष प्रजापति आप देखेंगे इसी तरह से, वो भी भगवान का भक्त है। ये एक तरह से देखा जाए तो मिश्रित भक्त है वो भी। हंस गुह्य प्रार्थना करके उन्होंने की भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु ने आकर दर्शन दिया। तब भगवान विष्णु बोले कि हे दक्ष, तुम्हारी इच्छा है प्रजा उत्पत्ति करने की, और सारे दुनिया में कोटि कोटि प्रजा को उत्पत्ति करके वंश का वृद्धि करना तुम चाहते हो। भाग्यवश मेरी इच्छाएं तुम्हारी इच्छा से मिलजुलते हैं। फॉर्चुनेटली माई डिजायर्स आर मैचिंग विद योर डिजायर्स। ठीक है, करो, चलो करो, ऐसे बोला। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि दक्ष प्रजापति ने भगवान को पूछा कि आप मेरे से क्या चाहते हैं। वो बोलता है भगवान को, मैं प्रजा उत्पत्ति करने की मेरी इच्छा है, उसके लिए आप आशीर्वाद दो, ऐसे। ऐसे बोलता हूँ। तो इस तरह आप देखेंगे अनेक लोग बड़े बड़े स्वामी जियों को भी मिलते हैं। जैसे आप देखते हैं हमारे हिज होलिनेस चिन्नजीयर स्वामी, हिज होलिनेस पेजावर मठ स्वामी,
और इस्कॉन में भी बहुत बड़े 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 गुरुजन है, ये सब महात्मा पुरुष हैं, महात्मा लोग हैं। कभी कभी उनके पास आने वालों के पास कुछ आइडिया है, उनको कुछ करने की इच्छा है, वो आशीर्वाद मांगना चाहते हैं, लेकिन उस आशीर्वाद मांगते समय उसमें 4 विधि जो है इस्कॉन के, वो उसमें कुछ उसको वो लोग तोड़ना नहीं चाहिए, करेक्ट ना? जैसे मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध संग, नशा इत्यादि है। अगर उनके प्रोग्राम में इन पापों का त्रुटि हो तो महात्मा पुरुष कैसे आशीर्वाद दे पाएंगे? इसलिए वो कभी भी जो भी करते हैं लोग, कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके करने में बाकी जीवों को कभी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इन लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि ऐसे महात्मा पुरुषों के पास जाते हैं लोग, जाकर बोलते हैं कि मैं करना चाहता हूँ। और एक ऐसे ही उनके माधव संप्रदाय में एक व्यक्ति आ गए, उनको बहुत बड़े बड़े चीज़ करने की इच्छा थी, बाद में वो सन्यासी भी बने। उधर पेजार मठ स्वामी पता नहीं कि उनको बोला गया कि आप इतना डेवलपमेंट करो, लेकिन बहुत उन्होंने सैकड़ों हज़ारों एकड़ लेकर डेवलप करके बहुत बड़े बड़े चीज़ों को डेवलप किया उन्होंने। बाद में कुछ समस्या हो गई, वो सन्यासी छूट गए, ऐसा वगैरह सुनते हैं हम। बोलने का मतलब क्या है, अनेक लोग अपने गुरुओं के पास आशीर्वाद मांगते हैं कुछ चीज़ करने के लिए, उसमें कभी रजोगुण तमोगुण का मिलावट होता है उसमें, समझना आपने? एक व्यक्ति था, पुणे में एक व्यक्ति था, वो पहले कैटरिंग करता था। कैटरिंग मालूम आपको? कैटरिंग करता कॉलेजों में, तो सबको कॉलेज के बच्चों को भोजन देना, उसमें शाकाहारी भोजन करता था पहले, उनको ऐसे 20-30 हज़ार मिलता था उनको। बाद में जब वो नॉनवेज चालू किया, उसको महीने में 1.5 लाख मिलने लगा, ऐसे 1.5 लाख 2 लाख ऐसे ज़्यादा मिलने लगा उसको। तो घर वाले एकदम खुश हो गए, बोला कि हमारा बेटा बड़ा बुद्धिमान है, सब मनाने लगे उसको। लेकिन जब दीक्षा लेना चाहा, 16 माला तक आ गया वो, तो गुरुजन भी बोले और बाकी लोगों ने भी बोला कि तुमको नॉनवेज कैटरिंग नहीं करना चाहिए, महापाप है ये। तो छोड़ने के लिए बहुत अपोजिशन था घर वालों के पास। तो इनकी गुरु ने बोला कि तुम वेजिटेरियन कैटरिंग को इतना बढ़ाओ, उतना ही प्रॉफिट तुमको मिल जाएगा, अनेक स्थानों में चालू करो। ऐसे उन्होंने ट्राई किया, लेकिन आप लोग जानते हैं बिजनेस चालू करना तो शुरुआत में थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसको ऐसे से 60, 70, 80 तक आया होगा ऐसे कुछ। पर जो भी हो, लेकिन वो नॉनवेज कैटरिंग बंद किया था। 2 साल होने के बाद घर वाले इतने बहुत प्रेशर दिया तो वापस चालू कर दिया उसको, तो दीक्षा होने के बाद भी। तो गुरु ने उसको फ़ोन में बुलाया, आ जाओ मुझे आकर मिलो का मतलब वो जानता है क्यों बुला रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, बच्चा भी जानता है क्यों बुला रहे हैं, करेक्ट है ना? वो बोल रहा है नहीं मैं गुरु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बहुत बिजी आदमी है, बड़े आदमी हैं गुरुजी, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। शिष्यों ने बोला अरे गुरु की डिस्टर्ब करने की बात नहीं, गुरु ही बुला रहे हैं तुमको। वो बोला नहीं महाराज को मत बोलो, वहाँ के अनेक लोग क्यों में खड़े हैं, उनको ले लो, महाराज जी को मिलने के लिए आ नहीं रहा वो। इसका मतलब क्या है, इस तरह आप देखेंगे ब्रह्मचारी सन्यासी हो नहीं तो गृहस्थी हो, कोई भी हो, गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ उनकी इच्छाओं का हमें पूर्ति करना चाहिए। नहीं तो कभी, जैसे मैं बता रहा था माधव मठ के कुछ एक सन्यासी के बारे में, नहीं तो ये इस व्यक्ति के बारे में अभी जो बोला मैंने, इस तरह कभी कभी इनके कार्यों में हिंसक, दम्भी, ईर्ष्यालु, क्रोधी और वितक, भगवान से पृथक बोलते हैं अलग इत्यादि, इससे समस्या हो जाता है। जैसे कोई इस्कॉन में आते हैं, धाम में जाते हैं, देखता है धाम में है भगवान के धाम में, मायापुर धाम में देखो हजारों लाखों लोग आते हैं, उधर भीड़ बहुत है, इधर मैं एक बिजनेस चालू करूँगा तो बहुत बढ़िया चलेगा, ऐसे एक दुकान खोल देते हैं उधर। सोचते हैं कि इधर में दुकान भी खोलूँगा, हमारा भक्ति भी हो जाएगा, क्योंकि हम धाम में आ गए, धाम में बैठकर माला भी घुमाएंगे, साथ साथ बिजनेस भी करके कमा लेंगे। ऐसे सोचकर इंसान चालू करता है, वो छोटा दुकान बड़ा हो जाता है, बड़ा दुकान 3-4 दुकान हो जाता है,
और बिजनेस इतना बढ़ जाता है, माला पता नहीं किधर रखा हो, माला भूल ही जाता है माला को। ऐसे भी हुआ है लोगों का ऐसे। इसलिए वो बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, जिस चीज़ के लिए इंसान आता है उसको भूल जाता है और बाकी चीज़ में फंस जाता है वो। इसी तरह कभी कभी मासूम होता है कोई, शुरुआत में भक्ति में आता है, हाँ, तभी बोलता है प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु जी माला करना है, भगवत धाम लौटना है, बस दूसरा हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। हम तो पतित हैं, हमको आप लोग अलौकिक जी आने के लिए एक कोने में बैठ कर जपा करने के लिए छोड़िए, थोड़ा प्रसाद दीजिए, बस मैं खुश हो जाऊंगा। इतना एकदम नम्र होता है शुरुआत में, हाँ। और ऐसे अंदर आने के बाद भक्तों के साथ गाता है, नाचता। कोई बोलता है अरे तुम अच्छा गाते हो, कोई अच्छा बोलता अच्छा बोलते हो, हाँ, अच्छा प्रचार करते हो, कोई बोलते हैं। अभी कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे अंदर ये क्षमता है, वो क्षमता है। धीरे धीरे लोग भी उसको बड़ा चढ़ाते हैं। तो इस तरह थोड़ा बड़े होने के बाद धीरे धीरे वो प्रचारक बन जाएगा। अभी और एक कुछ लोग भी प्रचारक बने। अब ये सोचता है कि मेरे इतने लोग हैं और उसके इतने लोग उसके फॉलोअर हैं, वो तुलना करता है। धीरे धीरे हम कम नहीं हैं, हम उनसे श्रेष्ठ हैं, तो दोषारोपण करते हैं एक दूसरे को। और इस तरह से धीरे धीरे देखेंगे आगे बढ़ने के बाद पृथक का मतलब है सेपरेटिस्ट मेंटालिटी बोलते हैं उसको। सेपरेटिस्ट होता है, उसका मतलब है वो गुरु के इच्छाओं के साथ मिलजुल कर न जाकर खुद की कुछ योजना बनाता हो। इस तरह बताते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं ऋत्विक नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन जो अक्षय पात्रा, वो लोग इस्कॉन से अलग हो गए हो हैं। अभी उनका नाम अक्षय पात्र, इस्कॉन का नाम इस्कॉन है, करेक्ट है। अभी उनके पास बहुत से पैसा है, मधु पंडित प्रभु इत्यादि लोग किया है, वो लोगों ने बहुत बड़े बड़े मंदिर खड़ा किया है, अनेक वो करते हैं। फिर भी इस्कॉन के गुरुजनों की इच्छा है कि वो इस्कॉन के साथ जुड़कर काम करें, करेक्ट है ना। इस्कॉन में बहुत वृद्ध, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध कितने गुरुजन हैं, 40-50 जीबीसी लोग हैं। जैसे सोलन जयतो स्वामी महाराज, सोलन जयपताका महाराज, सोलन गोपाक्ष महाराज हैं। तो ये सब लोग एक और रह गए हैं, और वो लोग जो अक्षय पात्र अलग चाल किया, इसको पृथक बोलते हैं, पृथक भाव। कुछ अकेले होकर, ठीक है पैसा है उनके पास, अच्छा बड़े बड़े मंदिर हैं, तो फिर भी अगर वो लोग गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ नहीं चलाते हैं वो अच्छा नहीं है, करेक्ट है ना। तो इसलिए एक व्यक्ति को सावधानी से भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में इस तरह के मिश्रण आ जाते हैं भक्ति में। इस तरह बोलते हैं हिंसक, दम्भी, ईर्ष्यालु, अलग अलग चीज़ बताते हैं इधर। भक्ति करते करते भी ये अनर्थ हमारे अंदर आ सकते हैं। जैसे अभी इंद्र हिंसक बनाना इंद्र ने क्या क्या ब्रजवासियों को मारने के लिए बारिश बरसाया है ना वृंदावन में। वो तो गायों को बच्चों को मारने के प्रोग्राम बनाया उसने। क्या भगवान, कोई पूछेंगे किस तरह किस श्रेणी के भक्त है भगवान के? अगर कोई है क्या भगवान के जो भगवान के भक्त होकर कोई गाय को बछड़े को मारने के लिए जाएगा बारिश के द्वारा? ऐसे एक एक पानी का बूंद एक एक हाथी जैसे निकला, ऐसे गिर रहा था ऐसे। तो इंद्र का प्रोग्राम क्या था, उसको मारना ऐसे। इंद्र ने सोचा कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, मुझे मेरे से इन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन मैं ऐसे गोवर्धन को मारूंगा गोवर्धन भी गिर जाएगा। गोवर्धन के गिरने के लिए वज्रपात भी किया उसने, लेकिन गोवर्धन 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। वो तो एकदम स्ट्रांगली खुशी से भगवान की उंगली के स्पर्श मात्र पाकर वो एकदम एक्सटेसी में था। उसको प्रेम विभोर होकर, उसको कुछ चिंता नहीं थी उसको। तो इस तरह हम देखते हैं वो हिंसक बना इंद्र, बाद में पछताया। इस तरह अगर हम हिंसक बनते हैं भक्ति में तो क्या करेंगे, हम चिल्लाएंगे किसी के ऊपर, किसी भक्त को डांटेंगे, बाद में सारी बोलेंगे, करेक्ट है ना। वो भी हिंसक हो सकता है। और दम्भी का मतलब है कोई सोचता है कि मेरे समान कोई नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ भक्त हूँ, मैं शुद्ध भक्त हूँ। इस तरह इंसान अपने बारे में अपना बड़ापन करता है, बड़ा सोचता है, और मैंने ये किया, ऐसे अनेक लिस्ट बनाता है वो, ये ऐसी चीज़ें मैंने किया है,
और उसके बारे में घोषणा भी करता है लोगों को। हाँ, वो उसको दम्भी बोलते हैं, उसको दम्भी। हाँ, दम्भी का मतलब है अहंकारी पुरुष। वो मान सम्मान की प्यास भी है उसके अंदर, साथ साथ जो पहले किया है उसके लिए गर्व भी है, दोनों है। कुछ किया है तो उसके लिए गर्व है, अगर कुछ पदवी है, पोजीशन है, कुछ नाम यश है, उसके पीछे लोभ है, दोनों है उसके अंदर। वो दम्भी बोलते हैं उसको। और ईर्ष्यालु का मतलब है जो मेरे से अगर कोई श्रेष्ठ हो उससे ईर्ष्या करना, ऐसे बोलते हैं। जैसे पर उत्कर्ष असहनम है, दूसरों के उत्कर्ष देखकर जलना, ऐसे बोलते हैं। या और पांचवा बोलते हैं, मैं देखता हूँ, एक मिनट, इसमें नहीं है, ठीक है, मैं वर्बली बोल दिया आपको। अब हिंसा के बारे में बोला, दम्भी के बारे में बोला, तीसरा क्या बोला, ईर्ष्यालु। या ईर्ष्या के बारे में देखते हैं। कभी कभी एक सरल भक्त भी तुलना करने के कारण, दूसरों के साथ तुलना करने के कारण उनके अंदर ईर्ष्या भावना उठता है। जैसे कृतद्युति नाम की एक रानी थी, उनसे राजा बहुत आसक्त हो गया चित्रकेतु। कारण क्या था, कोई जानते हैं? हाँ, बच्चा हुआ उनसे, उनके द्वारा। तो चित्रकेतु, कृतद्युति और उनका बच्चा, तीनों एक सर्कल में, मैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, वो खुश हो गई तीनों। लेकिन वो दूसरे कमरे में साबरानियाँ जल रही है उधर। अरे देखो, हमारी ओर देखता भी नहीं आजकल, मुड़कर देखता भी नहीं, हमारे ऊपर ध्यान भी नहीं देता, सदा अपने कृतद्युति रानी है, बच्चा है, तीनों उनके ही दुनिया में है। तो उन लोगों के मन में क्या जल रहा है इसको मालूम नहीं है। तो बड़ा गलती क्या हुआ चित्रकेतु से, उनको नेग्लेक्ट कर दिया उसको। उनको नेग्लेक्ट कर दिया, नकार दिया, बोल गया। और कृतद्युति को ज़्यादा अटेंशन दिया, ज़्यादा अटेंशन भी दिया, प्रेम भी दिया, क्योंकि उसने बच्चा पैदा की। बहुत समय से बच्चा नहीं था उसके पास, हजारों रानियाँ थी। अभी बच्चे को भी बहुत प्रेम किया, कृतद्युति को प्रेम किया, लेकिन उन लोगों को साथ नेग्लेक्ट करने के साथ इसको ज़्यादा आदर सम्मान दिया, प्रेम दिया, ऐसे। तो वो रानियाँ देख रही थी, एक रानी बोली, देखो आजकल कृतद्युति को इतना प्रेम करता है, हम लोग दासी बन गए इनके, किसके, कृतद्युति के। दूसरा रानी बोले, अरे हम दासी नहीं बने, दासियों के भी दासी बन गए हम। ऐसे हमको बाकी दासियों से भी हमको निंदा कर रहा है, ज़्यादा आदर नहीं दे रहा है, हम परवाह नहीं कर रहा है, आजकल पूछताछ भी नहीं करता है, हम जिंदे हैं मरे हैं। ऐसे तो सब इकट्ठित हो गई रानियाँ। अभी क्या करना हमको, कृतद्युति को लाइन पे लाना, तो क्या करना। देखो उसके आसक्ति का एक ही कारण है, वो बच्चा है। अगर वो बच्चा नहीं रहेगा तो हम इक्वल हो जाएंगे किसके साथ, कृतद्युति, और हमें जो भी कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। तो वो इस तरह ईर्ष्या, उन लोगों का पूरा ईर्ष्या इकट्ठित होकर किसके ऊपर गया, बच्चे के ऊपर गया। अभी इस्कॉन में वो बच्चा क्या है, कोई भक्त कुछ अच्छा करता है वही बच्चा है, अच्छा कुछ किया उसने, उसके कारण गुरु भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी गुरु उसकी प्रशंसा भी करते हैं, कभी पब्लिकली बोल देते हैं, गुरु जी ये मेरे शिष्य ने ऐसा कुछ फलान सेवा की, मैं इससे बहुत खुश हूँ, इससे इस्कॉन का वर्धन किया, इस्कॉन को बड़ा किया, बहुत अच्छा किया। और बाकी उसी भक्त के सम भक्त जो होते हैं वो सोचते हैं, अरे इसके उसको इतना अटेंशन मिल रहा है, ये इतना प्रसिद्ध हो गया है, अभी इसका टांग खींचना पड़ेगा, अभी इसको उतरा नीचे, अभी ये जो अच्छा किया है उसमें कुछ त्रुटि निकालो, जिससे इसको उतना जितना यश मिला कम से कम वो थोड़ा कम कर देना चाहिए उसको, इस तरह। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ईर्ष्या बोलते हैं। देखिए हम लोग बोट रेस जानते हैं, आप लोग है ना, बोट रेस। अगर बोट रेस में 10 लोग बैठे हैं तो 10 के 10 लोग ऐसे चलाना चाहिए एक ही दिशा में। देखा आपने, बोट रेस करते हैं, अगर आगे के 5 लोग ऐसे करते हैं, पीछे के 5 लोग ऐसे करते हैं, तो क्या हो जाएगा वो बोट रेस, उधर ही रहेगा, आगे 1 इंच भी नहीं जाएगा। इसलिए
एक व्यक्ति कुछ तमोगुण में करता हो भक्ति, वो ईर्ष्यालु होकर दूसरी दिशा में वो चलाता है। जैसे एक बार हम लोगों ने देखा कि सब लोग हरिनाम में जा रहे थे, एक भक्त नहीं गया। हमने पूछा, अरे प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा श्रवणम करना है, बहुत दिन से लेक्चर नहीं सुना, हम सोच रहे हैं हम लेक्चर सुनने जा रहे हैं। मैंने बोला, अरे सब भक्त लोग हरिनाम में जा रहे हैं, शाम का टाइम रोज 6 से 7 जाते हैं भक्त लोग, तो आप साथ में क्यों नहीं जाते हैं? नहीं प्रभु जी, मुझे लगा कि और थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा भक्ति में। मैंने बोला श्रवण बाद में करो, आने के बाद अभी सबके साथ जाओ। वो बोलता नहीं अभी सुनना है पहले, तो बैठ गया, सुन रहा हो। अभी वो लोग आने के बाद 8 बजे बोल रहा है, अभी हमको मन कर रहा है थोड़ा हरिनाम जाकर आए। अरे अभी तुम्हारे साथ कौन जाएगा? नहीं पूछा, 2 भक्त हम जाने वाले हैं, मैं और मेरा और एक मित्र फ्रेंड, हम जाएंगे। तो उसको बोलते हैं भिन्न दृक बोलते हैं। भिन्न दृक का मतलब है सब भक्त कुछ सेवा करते हैं तो साथ में करना चाहिए। अभी हम लोग मंगल आरती साथ में किया, जपा साथ में करते हैं, क्लास अटेंड करना साथ में अटेंड करते हैं, प्रसाद ले रहे हैं साथ में प्रसाद लेते हैं भक्तों के साथ, इससे प्रीति लक्षण बढ़ता है इसे। लेकिन अगर सब भक्त एक चीज़ करते समय हम अकेले कुछ नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बार भक्त लोग वृंदावन यात्रा में गए, 300-400 लोग भक्त लोग गए। तो वृंदावन यात्रा में साथ में जाने से क्या लाभ है? बड़े बड़े वक्ताओं को बुलाते हैं, अच्छा प्रवचन होता है, क्लासेस होते हैं, वो लोग हमको धाम के दर्शन कराते हैं। धाम अकेले नहीं जाना चाहिए। धाम अगर भक्तों के साथ हम जाते हैं, बताते हैं ना, और इसे गौर अमर से सबस्तान कोरलो भ्रमण रंगे से सबस्तान खेरी बो आमि प्रणयी बकत संगे शुद्ध बकत चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम दे प्रेमल शिखर मूल। तो क्या बताते हैं? गौर अमर शेषप स्थाने कोरेलो ब्राह्मण रंगे, बताते हैं कि वहाँ चैतन्य महाप्रभु जिधर गए यात्रा के लिए, जैसे वृंदावन, जैसे दक्षिण भारत, तो मैं भी जाऊँगा उधर, ऐसे बताते हैं। कैसे जाऊँगा? शेषप स्थाने हेरी बो का मतलब मैं देखूँगा, आमी कैसे? प्रणयी भक्त संगे, भक्तों के संग में जाकर। तो अगर 300 भक्त लोग जा रहे हैं, 400 भक्त लोग जा रहे हैं, भक्तों के साथ जुड़ जाओ, तुम भी जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, उनके साथ ठहरो, प्रसाद साथ में पाओ, भक्तों के साथ कीर्तन करो, नाचो, दर्शन करो, अनेक चीज़ सीख कर आओ। तो कुछ लोग ऐसे यात्रा जा रहे तो नहीं जाते हैं। यात्रा होने के बाद सिर्फ 4-5 लोग जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, घूम कर आते हैं। तो बाद में आने के बाद मैंने पूछा, क्या क्या आप लोगों ने? हाँ, इसे घूम कर आया वृंदावन में। तो हम लोग गोवर्धन पर्वत का जो किया, हमने परिक्रमा किया। अच्छा, बोले 2 घंटे में हो गया हमारा। अच्छा, 2 घंटा में हो गया आपका? कैसे हुआ? हम जीप में गए। अरे हमारे भक्त लोग तो दिन भर जाते हैं, धीरे धीरे कथा सुनते सुनते हुए। तो ऐसा नहीं कि हमने गोवर्धन का प्रदक्षिणा कर लिया जीप में, उतना ही लाभ मिलता है हमको। भक्तों के साथ जाने से बैठ कर कथा श्रवण करके धीरे धीरे अच्छे भावना के साथ आगे जाना। अगर ये अकेले इस तरह यात्रा करता है, उसको पृथक भाव बोलते हैं। उसको पृथक भाव का मतलब क्या है? पृथक का मतलब है सेपरेटिस्ट, अलग मेंटालिटी। वो जुड़कर यात्रा में नहीं जाता, अपना ही मनमानी करता है। तो उन दिनों में मैं जयदेव के घर में कार्यक्रम के लिए जाता था। उस समय एक वक्त बोला कि वो बहुत नया था, वो सिर्फ 2 माला कर रहे थे सब परिवार वाले। तो वो बोले, प्रभु जी अगले हफ्ते हम नहीं आएंगे कार्यक्रम में। बोला, मैंने क्यों पूछा? हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोला, चुप रहा मैं, क्योंकि नए लोग हैं, मना करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं बोला नहीं। मैं बोलती कि जाकर रही, वृंदावन बहुत सुंदर है। बोला मैंने, बहुत अच्छा है, कृष्ण बलराम मंदिर में जाइए। उनको पता किया, तो वो लोग 1 हफ्ते के लिए जाकर आए। 1 साल के बाद वही भक्त आया मेरे पास, बोला कि रोज अभी मुझे शर्म आ रहा है, 1 साल के पहले मैं जो यात्रा किया कुछ ऐसे ही मनमानी थी वो, क्योंकि हमको लाभ कुछ नहीं मिला, सिर्फ घूम कर आए हम लोग। अभी भक्तों के साथ जिसमें गए उधर इतना कथा प्राप्त हुई, इतना भक्तों का संग प्राप्त हुई। संग में जाना और अकेले जाना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है उसमें, ऐसे बोले वो। क्योंकि तब वो 16 माला तक आ गए थे। 16 माला आने के बाद समझ गए उसकी माता करेक्ट है, उसको पृथक भाव बोलते हैं। उसी तरह क्रोधी होना,
वो भी बताते हैं। क्रोधी का मतलब क्या है? हम्म, हम्म, हम जब डीलिंग करते हैं परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों को सुलझाना हो, उसमें शांत होकर सुलझाना पड़ेगा। भगवान विष्णु बताते हैं देवताओं को, क्रोधित होकर तुम परिस्थितियों को सुलझाने के लिए प्रयत्न करोगे तो वो सुलझेगा ही नहीं। जैसे हमारा अनुभव है, स्कूल में जाते समय हम शू लेस पहनते थे। माँ बोलती थी बेटा मैं पहनाता हूँ, हम बोलते नहीं नहीं बहुत देरी हो गया, हमको जल्दी डालना। तो उसको ये करना होता है, ऐसा करते समय वो या क्या हो जाता है, पिग नॉट हो जाता है। पिग नॉट वाला आपको उसको खोलना नहीं आता है, तो हम शू को लेकर पट मारते हैं, जाए क्यों खोल, ऐसे मारने से क्या खुलेगा वो? और भी वो खुलता नहीं, और पाँव से धक्का ऐसे ये दो उसको, किक करो, उसको किक करने से खुलेगा वो? देखो खुलता नहीं और पाँव भी घुसता नहीं अंदर। हाँ मैं बोला माँ को देखो ये अभी खुलता नहीं, आज स्कूल नहीं जाऊंगा मैं। वो बोला अरे शू के लिए स्कूल नहीं जाओगे, चप्पल पहन कर जाओ। जब हम नाराज हो जाते हैं हम कुछ भी करते हैं मूर्खता से, करेक्ट है ना? माँ बोली बेटा तुम शांत बैठो, तुम्हारे होमवर्क भी पूरा नहीं है, होमवर्क करो अभी बैठ कर, मैं उसको निकालेंगी। माता ने 1 मिनट में निकाल दिया शांति से, करेक्ट है ना? तो हम लोग कभी नाराज होते हैं तो काम नहीं होता। भगवान ने वही बोला देवताओं असुरों के साथ, वो दोनों ने एक प्रोजेक्ट किया ना, वो जो समुद्र मंथन का। तो भगवान ने बोला उनको, देवताओं तुम काम क्रोध लोभ भय, ये 4 चीज़ को बाजू में रखो, क्योंकि क्रोधित होकर उनके साथ झगड़ा करोगे तो अमृत नहीं निकलेगा। अमृत को निकालना हो थोड़ा शांति कीजिए, शांत भावना की ज़रूरत है, ऐसे बोला उन्होंने। इस तरह हम लोग जब तमोगुणी भक्ति करते हैं, उसमें अगर हम क्रोधी हो जाते हैं तो कभी, देखिए एक सरल उदाहरण देते हैं आपको। किसी भक्तों को आपने सेवा दी है, बोला कि हफ्ते में तुम कितने दिन करोगे? बोलता 2 दिन करूँगा, लेकिन बाद में 1 ही दिन कर रहा हो। अगर आप उसको बुलाकर थोड़ा नाराज हो गए, बोले कि अरे बड़ा बात करता है लेकिन करता नहीं, तो 2 बार करेंगे बोला है तुम 1 ही बार कर रहे हो, तो वो दुखित हो जाएगा। अरे आपने डांटा मुझे, मैं एक बार कर रहा था हफ्ते में, वो भी नहीं करूँगा। वो भाग जाता है। आप बोलेंगे ठीक है कम से कम 1 करो, बोलेंगे आप नहीं अब 1 भी नहीं करेंगे, है ना? समझा ना आपने? छोटे चीज़ के लिए एक, मैं तो ट्रैवल करता हूँ ना, ऐसे ट्रैवल करते समय, ऐसे ट्रैवल करते करते एक प्रोजेक्ट में आया। उधर एक माता जी थी, वो माता जी छोटी थी लेकिन बहुत स्ट्रांग भी थी। कुछ लोग छोटे होते हैं साइज में लेकिन बड़े, वो माता जी के अंडर 15-20 माताएं हैं, और सबको नचाएगी, वो सबको सेवा देगी। तुम मंडे हो, तुम ट्यूसडे हो, ऐसे सबको संभाल कर सबको प्रसाद देना, सबको फ़ोन में बात करना, माता जैसे सबके लिए आज संभाली वाली थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट के लीडर ने एक थोड़ा गलती कर दिया। उनका कुछ मतभेद हुआ था उनको एक विषय में। देखिए आजकल लोग इस्कॉन में भी बालकृष्ण का पूजा करते हैं, करेक्ट है ना? कुछ गुरुजन है वो बोलते हैं कि हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, युगल का। बालकृष्ण का घर में पहले से है तो नो प्रॉब्लम, तो रख सकते हैं आल्टर में, लेकिन खास करके पब्लिक प्रोग्राम्स में हम लोग गौर निताय के अभिषेक करते हैं, राधा कृष्ण का अभिषेक करते हैं, सीता लक्ष्मण का अभिषेक करते हैं। तो इस तरह की कुछ बात करते समय कुछ मतभेद हुआ, तो जो लोकल लीडर के साथ थोड़ा टसल हुआ उनका इस विषय के ऊपर, कुछ ऐसे विषय के ऊपर। कभी कभी क्या बोलते हैं, फिलोसॉफिकल डिफरेंस आता है, कभी आर्ग्यूमेंट आता है, उसको बहुत सावधानी से, खास करके हम स्टैंडर्ड्स को लागू करते हैं उस समय हमें सावधानी से होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जो लोग आरतियाँ गाते हैं उनको धोती कुर्ता पहनना चाहिए और साड़ी पहनना चाहिए। हम लोग बाकी ड्रेस पहन कर नहीं आना चाहिए, खास करके जो आरती करते हैं और आरती गाते हैं और जो क्लास देते हैं। अभी मैं पैंट शर्ट पहन कर क्लास नहीं देना चाहिए, क्या पहनना चाहिए? धोती कुर्ता पहन कर आना चाहिए। ऐसे जैसे हम आल्टर के अंदर भी जो पुजारी हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, ऐसे ही ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आरती लीडिंग करते हैं
वो बाकी सब भक्तों की भक्ति को लेकर भगवान को दे रहे हैं और भगवान की कृपा को लेकर सब लोगों को वापस लौटा रहे। दे आर डूइंग द, क्या बोलते हैं उसको, निमित्त बनकर। इसलिए वो लोगों को भी पवित्र अवस्था में होना चाहिए, अच्छे पढ़ना चाहिए। अभी ये एक बात है, अभी मैंने अभी आपको जो बोला अभी, लेकिन ये एक विधि है। लेकिन अगर हम इस विधि को लेकर किसी को डांटेंगे, हम बोलेंगे तुम पैंट शर्ट पहन कर कैसे आरती कर रहे हो, हम ऐसे बोलेंगे, ऐसा अगर हम बोलेंगे ना, वो गिड़गिड़ाएंगे, वो दुखित हो जाएंगे, हैं। ठीक है, एक बार किया ऐसे, अगले बार अगर हम बोलेंगे तो वो धोती को पहन कर आ जाएंगे, करेक्ट में। कुछ कुछ इस्कॉन मंदिरों में आपको दूसरा दीक्षा होने के बाद ही इधर बैठने देंगे लेक्चर देने के लिए, लेकिन कभी कभी हम पहले दीक्षित लोगों को भी हम अनुमति देते हैं, धीरे धीरे दूसरा दीक्षा हो जाएगा करके, करेक्ट है। इसलिए कभी कभी स्टैंडर्ड्स में भक्तों के बीच में मतभेद होता है कभी। तो जैसे किचन में माताएं कुकिंग कर दिया, अभी दूसरी दीक्षा हो गया, वो कुकिंग करेगी, और पहली दीक्षा जिनकी हुई वो सब्जी वगैरह काट कर दे सकती है वो। तो एक बार पहली दीक्षित माता जी आग लगा रही थी इसमें चूल्हे में, और रसोई में, तो ब्राह्मण दीक्षा वाली माता जी आए, चला उन्होंने, क्या हो गया, तुम आग नहीं लगा सकती, तुमको सिर्फ सब्जी करना, पीछे उधर चले जाओ। वो बोला, इससे आपने बोलते चले जाओ बोला आपने, मुझे निकल जाओ बोला आपने, आग नहीं लगा सकते हो बोला आपने, मैं कभी नहीं आऊँगी। क्योंकि छोटी स्टैंडर्ड के संबंध में जब हम लागू करना होता है, कभी कभी गलतफहमियाँ हो जाते हैं, करेक्ट है ना, गलतफहमियाँ होते हैं। तो इसी तरह उस प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट लीडर ने कुछ थोड़ा स्ट्रांगली बोला ये माता को, जो छोटी माती थे, तो छोटा माता जी ने बोला कि मैं अभी सेवा में नहीं आऊँगी, क्योंकि इस तरह का ये हुआ है, मनमुटाव हुआ है। और उन्होंने बाकी माताओं को बोला कि अगर आप लोग जाना तो आप जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। वो आएंगे क्या? वो ही नहीं आएंगे। सब लोगों ने बोला हमारी रानी है, उनको किसी ने थोड़ा स्ट्रांगली बोला है तो हम भी नहीं आएंगे, तो वो नहीं आ रहे थे। तो ऐसे 3-4 महीने हो गया। तो उसके बाद बहुत समस्या है ना, अगर 15 लोग निकल गए तो कैसे सेवा कैसे चलेगा, करेक्ट है ना। तो ये सीधी सी बात है। और बाद में कुछ भक्तों को बुलाकर मीटिंग लेकर उनको सांत्वना करने के बाद, उनको कुछ अच्छे 2 शब्द बोलने के बाद वो लोग जुड़ गए सेवा में वापस। तो इस तरह हम देखेंगे कि तब भक्ति में भी 81 टाइप्स ऑफ भक्ति हैं। कितने हैं? 81 टाइप्स, 81। और वो 81 टाइप्स की भक्ति के ऊपर है शुद्ध भक्ति। हम जब तक शुद्ध भक्ति तक नहीं आए हैं उस समय तक तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी भक्ति होता है। अब इधर बात चल रहा है किसके बारे में? तमोगुणी भक्ति के बारे में बात चल रहा है। इस तरह हम नए लोगों को जब हम जोड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं, हम एक ओर से देखा जाए तो ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते हैं माला बढ़ाने के लिए, हैं। दूसरी ओर से हमको उनको बोलना भी पड़ता है माला करो करके, नहीं तो वो करेंगे ही नहीं कभी, करेक्ट है। तो हर एक भक्त को सोचना चाहिए कि इन भावनाओं को त्याग कर हमें भक्ति करना चाहिए, जैसे हिंसक, दम्भी, ईर्ष्यालु, क्रोधी और पृथक, भगवान से पृथक, ये 5 चीज़ को छोड़कर भक्ति करना चाहिए। इधर पढ़िए, जो व्यक्ति भगवान माइक इसमें बोले, हम कर लीजिए थोड़ा उसको। जो व्यक्ति भगवान के पास भक्तिमय सेवा करने के उद्देश्य से जाता है, किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्यों से ईर्ष्यालु रहता है या प्रतिशोध लेता है, वह क्रोधी होता है, वह अपने को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं होती, यह मिश्रित है और निम्नतम कोटि की अर्थात तामस है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का उद्देश्य है कि जिस वैष्णव का चरित्र अच्छा न हो उससे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो भगवान की जीवन का परम लक्ष्य मानता है, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है,
किंतु जो वैष्णव तमोगुणी तामसी हो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हम सब वैष्णव को आदर दे सकते हैं, हाँ? तो निम्न कोटि का भी हो, उच्च कोटि का हो, कोई भी हो, आदर हम तो चींटियों को भी आदर देते हैं। वैष्णव को क्यों नहीं आदर देंगे, सबको आदर दे सकते हैं। लेकिन हम संग नहीं करते हैं। अगर किसी के व्यवहार ठीक नहीं हो तो हम उनका आदर देते हैं, लेकिन संग नहीं करते हैं, ऐसे बताते हैं। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः। विषयान, विषय भोग को, अभिसंधाय लक्ष्य करके, यशः ख्याति, ऐश्वर्यम ऐश्वर्य, एव निस्संदेह, वा अथवा, अर्चा आदौ विग्रह पूजन आदि में, अर्चयेत पूजा करे, यह जो माम मुझको, पृथक भावः भेदभाव रखने वाला, पृथकतावादी, सह वह, राजसः रजोगुण में। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। तात्पर्य कृष्ण प्रभुपाद के द्वारा पृथकतावादी शब्द को सही ढंग से समझना होगा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं उसको। इसमें बाद में और बताएंगे कि पृथकता मानसिकता है। हाँ, इधर देखिए रजोगुणी भक्ति में क्या बताया गया है। भौतिक भोग, यश और ऐश्वर्य। बताते हैं कि कुछ भौतिक भोग है भक्ति करते समय, नहीं तो ख्याति है, नहीं तो ऐश्वर्य है। इनकी अपेक्षा करते हुए कोई भगवान की पूजा इत्यादि करता हो, इस तरह बताते हैं। हम जो भी करते हैं, कभी कभी हम भक्ति में लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग हमारे बारे में सोचे कि हम महान भक्त हैं, इसलिए हम करते हैं जो भी सब सेवाएं करते हैं। अगर गाना हो, अगर कुछ वाद्य बजाना हो, अगर प्रचार करना हो, कुछ सेवा में जुड़ना हो, उसमें जीव की बद्ध जीव की एक अपेक्षा होता है कि देखिए अगर आप बीज बोते हो, पानी सिंचन करते हो, पेड़ आता है, पेड़ में भी फल प्राप्त होता है आपको कहते हो। हम बीज बोकर पानी सिंचते क्योंकि हमको पेड़ मिलेगा और पेड़ से फल मिलेगा। फल की अपेक्षा से हम क्या करते हैं, पानी सिंचन करते हैं। तो ये भौतिक दुनिया में तो फल की अपेक्षा किए बिना कोई करेगा क्या कुछ। कंपनी में आप जाते हो क्योंकि आपको फल चाहिए। तो शास्त्र बोलते हैं कि ब्राह्मण का मतलब वो व्यक्ति है जो कार्य करेगा लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करेगा। आप पूछेंगे अच्छा फल की अपेक्षा नहीं करता है, फल को दे देता है, तो उसके पास तो कुछ तो अपेक्षा होंगे। उसकी अपेक्षा क्या है? चित्त शुद्धि और गुरु की खुशी, गुरु और कृष्ण की खुशी और उसकी चित्त शुद्धि, इतना ही उसको चाहिए। अगर उदाहरण के लिए अगर आपको किसी ने बोला कि हमारे मंदिर के निकट बहुत बड़ा बगीचा के लिए जगह है, मैं आपको बीज देता हूँ, तो आप बीज लेकर जाइए। आपको होस पाइप भी दे देते हैं, एक मोटर भी है और पानी के आयोजन है। आप बीज बोते हो, पानी सिंचन करते हो, बहुत अच्छे अच्छे पौधे उगते हैं, अच्छे सुंदर सुंदर सुगंधित फूल प्राप्त होते हैं। तो उन फूलों को इकट्ठित करके आप जिन्होंने उनको सेवा दिया है उनके पास आप दे देते हो। और देने के बाद वो हार बनाएंगे। अभी हार बनाकर भगवान का उन्हें देखो पहनाते हैं, करेक्ट है ना। तो उस समय वो सब फूल किसका है? हमारा है
हमारा है मंदिर का है, मंदिर का है, क्योंकि जगह है मंदिर का है। पानी का आयोजन मंदिर में किया गया है, बीज भी वो लोगों ने दिया है, जमीन भी उन्होंने दिया है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ बीज डाला है बीज डालकर थोड़ा पानी दिया है, बस इधर से इधर इतना ही किया हमने है। और जो फूल निकला है वो किसके लिए है, फूल भगवान के लिए अर्पित किया जाता है। लेकिन अगर कोई बोलता है नहीं नहीं मैं माली का काम कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ वेतन देना पड़ेगा, ठीक है वेतन लो, वेतन दे सकते हैं, लेकिन फूल सब लेकर घर नहीं लेके जा सकते हो, करेक्ट है। ये भगवान के लिए फूल बनता है इससे। तो फल तो दे देना चाहिए, हमें फल को उठाकर नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे एक माता जाती है, अगर भगवान के लिए गुलाब जामुन बनाती है किसी मंदिर में राजभोग के लिए, गुलाब जामुन अच्छा आ गया, एकदम सॉफ्ट है, बढ़िया हो गया, राजभोग अर्पण होने के बाद तुरंत बाहर आता है, सब इकट्ठित करके अपने घर लेके जाती है, बोलती है बहुत अच्छा बना गुलाब जामुन, सबको खिलाएंगे घर में है। तो उन दिनों में हमारे मंदिर में जो भी राजभोग कुकिंग करती थी वो लोग उसके बाद राजभोग खा सकते थे। बाद में ऐसा कुछ निवेदी बनाया कि जो उस दिन बनाया उस दिन वो जो बनाया वो नहीं खाएगी उसको, ऐसे वो पॉलिसी क्यों बनाया गया है, क्योंकि बनाते समय अनासक्ति के साथ बनाएगी, वो हमको मिलने वाला नहीं है आज, इसलिए भगवान को खाने दे अभी, करेक्ट है ना, कि जितना भी अच्छा निकले मैं नहीं खा सकती हूँ, अनासक्त होकर वो कर सकते हैं, करेक्ट है ना। यही कारण है, अगर हम बनाते समय आसक्ति के साथ करते हैं तो बाद में हम उसको लेके जाएंगे, किसी और को नहीं देंगे हम, फल की अपेक्षा से, करेक्ट है ना। तो फलाकांक्षी बोलते हैं उसको, फलाकांक्षी नहीं होना चाहिए। तो फल भगवान को देना चाहिए बड़ो, इसलिए हमारी इच्छा एक चीज़ कर सकते हैं कि मेरा चित्त शुद्धि हो, क्योंकि मेरे चित्त में 3 तरह के दूषित चीज़ें हैं, क्या है, प्रोपराइटर, कंट्रोलर, एंजॉयर। प्रोपराइटर का मतलब है लोभी, कंट्रोलर का मतलब है क्रोधी, एंजॉयर का मतलब है कामी, कामी क्रोधी लोभी, उनके बोलते हैं प्रोपराइटर, कंट्रोलर, एंजॉयर। अभी इंद्र जैसे लोगों में, दक्ष प्रजापति जैसे लोगों में क्या है, इन तीनों में क्या है, प्रोपराइटर, कंट्रोलर, एंजॉयर, उसमें से 3 में क्या जोड़ेंगे उनके साथ, प्रोपराइटर, कंट्रोलर, एंजॉयर, ओनली वन यू हैव टू चूज। अभी इंद्र और दक्ष प्रजापति उनमें प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर है, क्योंकि इंद्र कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता हो, करेक्ट है ना, वो इनसिक्योरिटी है उसके अंदर। कभी भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करेगा और जैसे पृथु महाराज 100 यज्ञ कर देगा और इंद्र पदवी के लिए तैयार हो जाएगा, हमारा क्या होगा, ऐसे वो सोचेगा, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोपराइटर का, वो पहला है। इंद्र और दक्ष प्रजापति भी ऐसे, इसलिए दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को शाप दिया, तुम एक स्थान में ठहर नहीं पाओगे, तुमको हमेशा घूमना पड़ेगा, बोला ना उनको। नारद मुनि हंस पड़े, बल्कि थैंक यू फॉर द आशीर्वाद ऐसे बोले उन्होंने, क्योंकि दक्ष का सोचना था आत्मवान बने थे जगत। अगर जैसे मुझे अगर किसी ने बोला कि घर में तुम ठहर नहीं सकते, तुमको घूमना पड़ेगा, तो बड़ा अभिशाप हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे किसने सोचा, दक्ष ने सोचा, दक्ष। और उसने सोचा कि अगर उसको घर से निकाल दूंगा, घूमने के लिए पाबंदी करूंगा, तो उसको भी तकलीफ होगा, सोचा उसने। क्या नारद को तकलीफ हुआ क्या, वो तो परिव्रजकाचार्य है, उनके लिए अच्छा ही हो गया। और एक चीज़ आप देखेंगे, दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया उसने कि देवताओं के मीटिंग में आपको नहीं बुलाएंगे, यही दूसरा चीज़ है। अगर आपको मीटिंग में नहीं बुलाया जाए तो इज्जत की बात है। बाकी लोग पूछेंगे प्रभु जी मीटिंग चल रहा है, आपको बुलाया नहीं क्या है, करेक्ट है ना, शर्म आता है थोड़ा, करेक्ट है ना। इसलिए लेकिन शिव जी बहुत खुश हो गए, अरे मीटिंग में नहीं जाना तो बैठकर क्या करेंगे, ध्यान करेंगे भगवान वासुदेव के ऊपर, तो उनको भी नुकसान नहीं हुआ। 2 शाप दिया दक्ष ने, दोनों काम नहीं, दोनों से किसी को नुकसान नहीं हुआ शिव जी मीटिंग से छुटवाने के बाद खुश हो गए, क्योंकि देवता लोग पॉलिटिक्स करते हैं कभी साथ में आकर आपस में, वो मीटिंग में जाने की इच्छा ही नहीं था उनको पहले से, वो बोले हमको मीटिंग में भी नहीं। और वो भी बोला कि वो जो देवता लोगों को ये मिलता है, क्या बोलते हैं, उनका शहर, यज्ञ में जो डालते हैं ना आहुति, उसमें अलग अलग शहर होता है, शिव जी को नहीं मिलेगा बोला। शिव ने परवाह नहीं की। इसको बख्शिश बोलते हैं ना, बख्शिश नहीं तो पर्क पे एंड पर्क्स, ऐसे शिव जी ने परवाह नहीं की। वो तो शुद्ध भक्त थे वो। तो बोलने का मतलब है जो कर्मी लोग हैं वो लोगों को ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके
ये कमेटी है, वो कमेटी, उसमें मेरा नाम भी है उसमें। में ये एक व्यक्ति है, उसके पास एक कार्ड है, वो 10 अलग अलग इसमें क्लब है, वो लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ऐसा अलग क्लब, उसमें इस्कॉन को भी लिख दिया, मेंबर ऑफ इस्कॉन। मैंने बोला अरे तुम एक ही मेंबर नहीं हो, अनेक लोग हैं मेंबर। वो कार्ड में लिख दिया उसने, मेंबर ऑफ दिस, मेंबर ऑफ दैट, मेंबर ऑफ दैट, उसमें नाम जोड़ना है, ऐसे मेरा नाम जोड़ना है ऐसे। और दूसरा है उनकी रहने का स्थान, प्रोप्राइटरशिप। हमने देखा पुणे में ऐसे मंगलवार, सोमवार पेट, मंगलवार पेट, बुधवार पेट, ऐसे अनेक पेट है ना। कहीं तो एक पेट में गए थे हम, उधर एक छोटा दुकान है, 8 बाय 8, इतना छोटा दुकान है, बोर्ड इतना बड़ा, प्रोप्राइटर, इतना बड़ा बोर्ड लगाया उसने, और नाम भी था उसका। मैंने बोला आपका बोर्ड आपकी दुकान से बड़ा है। बड़ा है, करेक्ट। तो ये प्रोप्राइटर है। और कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर जैसे हम देखते हैं दुर्वासा मुनि, वो लोग नाराज होते हैं, कंट्रोल करने वाले। हाँ, मुझे पूछे बिना तुमने ऐसे कैसे किया, लोग पूछते हैं ना। हाँ? तो वो होते हैं सारे, उनको लगता है कि सूर्य भी रुक जाएगा, है उनके आदेश के बिना कुछ नहीं चल सकता ऐसे। हैं वो लोग नाराज हो जाते हैं, दुर्वासा मुनि, हिरण्यकशिपु, वो लोग के अंदर कंट्रोल करने की, सब कुछ मेरे वश में रहना चाहिए, मैं कंट्रोल करूँगा उसको। वो दूसरा दूषण है हमारे हृदय में। तीसरा है एंजॉयरशिप। एंजॉयरशिप का मतलब है भोग। हाँ, रावण, करेक्ट, रावण, हिरण्यकशिपु, ये लोगों के अंदर सब त्रिलोकाधिपति बनकर सारी चीज़ों को भोगने की इच्छा है। सब मैं सबका केंद्र में हूँ, और सब एवरीथिंग शुड रिवॉल्व अराउंड मी एंड एवरीवन शुड बी एट माय बेक एंड कॉल। इस तरह का भावना है। तो ये 3 चीज़ें हमारे हृदय में काम क्रोध लोग बोलते हैं हम लोग। ये दूषण होते समय क्या होता है, जैसे बताया गया है, भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। जैसे इस्कॉन में अगर आपको पता चलना हो तो कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मेरा स्कोर इतना है, मैं फर्स्ट रैंक हूँ, मैं सेकंड रैंक हूँ, तुम मेरे जैसे नहीं कर सकते, मैं देखो एक ही दिन में मैंने इतना किया, इस तरह कभी कभी लोग बोलते हैं, अपना बड़ापन बोलते हैं। आत्मनो भक्ति दर्पता बोलते हैं, अपने भक्ति के ऊपर उनका अहंकार है। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे 2 माताएं थी, एक सत्यभामा माता, एक रुक्मिणी माता का ड्रामा सुना आपने, बोला ना पिछली बार, याद आपको? क्या याद है, बोली? हाँ। वो स्लेट कोर्स में, करेक्ट ना, शायद बाकी लोग नहीं जानते, संक्षिप्त में बोलता हूँ आपको। 2 माताएं हैं, रुक्मिणी माता और सत्यभामा माता। सत्यभामा माता थोड़ा स्ट्रांग माता है, और रुक्मिणी माता बहुत नरम स्वभाव की थी। और रुक्मिणी माता कुकिंग कर दिया किचन में, सत्यभामा माता हार बनाती है। एक दिन सत्यभामा माता ने रुक्मिणी माता को पकड़ा, उन्होंने वो बोली, देखो मैं हार कैसे बनाती हूँ, देखो 2 घंटे में इतना बड़ा हार बना लेती हूँ, तुमको कितना टाइम लगेगा? वो बोली, माता मुझे तो 4-5 घंटा लगेगा, इतनी बड़ी माला इतना मेटिकुलसली आपने बनाया है, बढ़िया। तो वो सत्यभामा माता हंस पड़ी, बोले कि क्या है, देखो तुमको इतना देर लगता है माला बनाने की, मैं जितना जल्दी बनाती हूँ देखो। ठीक है, मेरे पास आकर सीखो, मैं सिखा दूंगी तुमको, ऐसे बोल रही थी। वो दोनों के ऊपर एक राधिका माता जी हैं, उन्होंने सत्यभामा माता को पकड़ा, बोला कि क्या तुमको कुकिंग आता है क्या? जो रुक्मिणी माता क्या करती है, कुकिंग राजभोग बनाती है। सत्यभामा माता बोली कि नहीं, मुझे कुकिंग में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं तो चम्मच भी नहीं पकड़ती, मेरी बेटी करती है घर में सब कुछ, ऐसे बोलती है। तो तब माता बोलती, देखो तुम हार बनाने में एक्सपर्ट हो, और रुक्मिणी माता कुकिंग में एक्सपर्ट हो। अगर तुम मजाक उड़ाओगे उसको, तो तुम खुद के बारे में सोचना चाहिए कि मैं कुकिंग नहीं कर सकती, तुमको नम्र बनना चाहिए, ऐसे वो सिखाती है, करेक्ट है। इसलिए हम अपने भक्ति को देखकर गर्वित नहीं होना चाहिए, वो बात है। तो गर्व भी नहीं करना चाहिए, साथ साथ भक्ति के द्वारा हमें कुछ भौतिक भोग की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। भौतिक भोग का मतलब क्या है? अगर कोई बोलता है, प्रभु जी महाराज जी को मैं सर्विंग कर सकता हूँ क्या, प्रसाद महाराज का प्लेट, हमने सोचा ठीक है, इनको इनके अंदर बहुत भक्ति भाव है,
वैष्णव सेवा करने की इच्छा है। तो महाराज को प्लेट देता है, जब बाहर निकलता है महाराज का, महाराज तो ज़्यादा खाते नहीं महाराज जी लोग। इस कान में बड़ा पैराडॉक्स क्या है, जब भक्त लोग बहुत छोटे होते हैं, बहुत खाने की इच्छा होता है, उनको बड़ा प्लेट नहीं मिलता है। माता जी लोग बोलते हैं निकट मत आओ, सब महाराज के लिए बना रहे हैं हम लोग, महाराज के लिए बड़ा प्लेट बनाएंगे, उसमें 15-20 आइटम रहेगा। लेकिन महाराज जी कमरे में लेके आओ, वो तो वृद्ध हैं, वो खा नहीं पाएंगे, वो एक आइटम इधर एक आइटम उधर थोड़ा थोड़ा लेंगे, दे देंगे। करेक्ट है। बाहर निकलता है। राधा गोपीनाथ को बता रहे थे, महाराज जी बनने के बाद आपको बड़ा प्लेट मिलेगा, तुम खा नहीं पाओगे उस समय। लेकिन तुम नया नया भक्त हो, तुम खाने की शक्ति है, पाचन करने की शक्ति है, तुमको प्लेट नहीं मिलेगा। ये भौतिक दुनिया, अगर प्लेट चाहे तो भगवत हम लौट चलो है ना, ऐसे बोल रहे थे। क्योंकि महाराज के कमरे से जब प्लेट निकलता है, बड़ा स्पर्धा है उसके लिए। अनेक लोग क्या चाहे उनको महा बोलेंगे। देखिए एक वक्त था प्रभुपाद जी के, जब प्रभुपाद की महाप्लेट निकलता था, आइटम सब एक क्षण मात्र में, एक ही आइटम बचता था जो नमक था, और वो नमक लेता था वो, ऐसे कम से कम नमक मिला उनको, ऐसे सोचता था वो। इस तरह कोई बोलता है मैं महाराज को मैं सर्विंग करूँगा, क्यों, जब बाहर निकलेगा ना गुलाब जामुन अलग रख दूंगा, बाकी लोगों को बाकी देंगे। इसका मतलब है, उसको बोलते हैं भौतिक भोग। देखिए मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग की अपेक्षा के साथ वो वैष्णव सेवा करना चाहता है। और कोई है वो बोलता है कि मैं वैष्णव सेवा करूंगा, क्यों, ताकि वो महाराज के साथ एक सेल्फी ले लूँगा क्लिक करके, तो भक्तों को दिखाऊंगा, देखो महाराज के कमरे में महाराज ने बुलाया मुझे। बाद में बोलेंगे महाराज ने बुलाया तुम गया। तो भौतिक भोग का मतलब आप देखते हैं कि अनेक लोग लाभ उठाना चाहते हैं इन भक्तिमय कार्यों के साथ साथ ऐसे। और यश बताते हैं, यश भी जैसे पुणे में ये होता है, क्या बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरिया करते हैं ना वो लोग। हर एक व्यक्ति लारे में ये सोचता है कि किसका गणेश सबसे बड़ा गणेश है, ऐसे है, हमारा इतना साइज का है, हमारा इतना साइज का है। आजकल बड़े साइज के लेके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा गणेश आपने लाया, लारी में लाया, वो 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का वो चलता है उनका ऐसे है। लेकिन इसमें एक तरह का स्पर्धात्मक भावना आता है, किसका बड़ा, उन लोगों का, वो बिजनेस वाले लोग उनका इतना बड़ा है और हमारा उससे भी बड़ा है। लेकिन हमारा भक्ति बड़ा होना चाहिए, हमारे प्रदर्शीकरण बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दुनिया के लोग प्रदर्शित करते हैं हमारे भक्ति करके, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। हम असल हमारे हृदय में जो भक्ति भावना है वो बड़ा करना चाहिए। उसको तो भगवान देखेंगे, भगवान जाने। बाहर के लोग शायद मालूम होगा, मालूम नहीं होगा, लेकिन भगवान को पता है किसके हृदय में क्या चल रहा है, वो बताते हैं। यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा, ऐश्वर्य के प्रयोजन उसकी अपेक्षा से किया हुआ पूजा, वो भी रजोगुणी है, बताते हैं। जैसे कुछ लोग लक्ष्मी के लिए यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, मालूम है, अष्टलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, ऐसे अलग अलग, वरलक्ष्मी है, वो करते हैं। लेकिन उधर लक्ष्मी को सिर्फ रखते हैं, नारायण नहीं है उधर, तो पूजा करते हैं। तो लगता है कि बड़ा श्रद्धालु हैं, श्रद्धा है, उनके लिए भगवान ही पैसा है, पैसा ही भगवान है उनके लिए, पैसा को ही भगवान बनाते हैं वो लोग। भक्तों के लिए भगवान ही प्राण है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पैसा ही भगवान है उनके लिए। कुछ लोग पैसा को भगवान बनाते हैं ऐसे, तो वो भी रजोगुणी भक्ति है वो। क्योंकि लक्ष्मी नारायण को साथ में पूजना चाहिए, ये सब रजोगुणी भक्ति है। देखिए पृथकतावादी शब्द को सही ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न दृक् तथा पृथक भाव बताते हैं। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित स्वार्थ को पृथक देखता है। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में है। मैं मांगूंगा और भगवान को पूर्ति करने का, बस। एक गीत भी है भारत में, प्रसिद्ध गीत है, तुमसे बढ़कर कौन, तुम्हारे भक्तों में हमसे बढ़कर कौन, ऐसा गीत है, आपने सुना होगा। अच्छा, भगवान की भक्त कभी भी नहीं सोचता है कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसे नहीं सोचता कभी।
ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से अधिक भगवान से प्राप्त कर लिया जाए। यही प्रतियोगितावादी का मानसिकता है। सोचते हैं कि अरे भगवान बोलते हैं थोड़ा तुलसी दे दो, थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा दूध रखो, थोड़ा फल फूल दे दो, और ये हम 20 रुपये का देंगे भगवान को और भगवान 20 लाख दे देंगे हमको। ऐसे सोचते हैं कि देखिए भावना, क्या भावना देखिए, क्या भगवान को आप भगवान क्या सोचा, आप भगवान को बेवकूफ़ बना सकते हैं कोई भगवान को। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध भक्ति की व्याख्या हुई है। इसमें भगवान का मन तथा भक्त के मन को एक दूसरे के अनुसार होना चाहिए। भक्त का केवल भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवाय और कुछ कामना नहीं करना चाहिए। इसको तत्सुखी सुखित्व बोलते हैं। भगवान को सुखी करके उसमें सुख पाना चाहिए हमें। यही एकात्मा है, एकात्मता है। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है तो उसकी मानसिकता पृथकतावादी जैसी होती है। जब भक्त भगवान की परवाह किए बिना भौतिक सुख भोगना चाहता है अथवा भगवान की कृपा का उपयोग करके प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है तो वह रजोगुणी है, ऐसे बताते हैं। इसका मतलब है, ठीक है, महात्मा पुरुष लोग ऐसे रजोगुणी भक्तों को भी लगाते हैं भगवान की सेवा में। जैसे ध्रुव महाराज का भक्ति शुरुआत में रजोगुणी भक्ति था, कुछ अपेक्षा के साथ गया, लेकिन नारद मुनि की कृपा आशीर्वाद से वो चित्त शुद्ध हो गया उनको। ऐसे में बता रहते हैं आपको, बड़े बड़े महात्मा पुरुष पेजावर मठ स्वामी हैं, जैसे चन्नजी आचार्य बताया, वो लोग भी ऐसे बड़े बड़े लोगों को भी लगाते हैं वो भगवान की सेवा में, ताकि वो लोग शुरुआत में रजोगुणी के साथ आते हैं, वो लोग कुछ अपेक्षा के साथ, धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगे ऐसे। तो ये भक्ति मार्ग की महानता है, कि श्रेष्ठता है। कि उदाहरण के लिए आप लोग जानते हैं, सनातन गोस्वामी के पास शिव जी ने एक वणिक एक व्यापारी था, उसको भेजा था। तो व्यापारी ने बोला कि शिव जी ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे कुछ दे सकते हैं क्या? तो पारसमणि चाहिए था। तो पारसमणि उन्होंने कचरे के डब्बे में डाला था, ले लो बोला, और ले लिया वो। लेकिन घर जाने के बाद सब सोना बनाया, सब चीज़ों को स्पर्श करके, टेबल को, कुर्सी को, इसको सब बनाया, सोना बनाया। उसके बाद मन में एक शंका हुआ कि ये इतना सोना बनाकर भी मैं तृप्त नहीं हूँ। ये सनातन गोस्वामी, उनके पास और कुछ होगा इससे भी श्रेष्ठ। उन्होंने क्या कर दिया है, इसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। मैं जाकर पूछता हूँ, उनके पास वापस लौट आए, बोले कि मुझे इतने सोना मिल गया, मुझे फिर भी मैं तृप्त नहीं हूँ, आप बताइए इससे श्रेष्ठ है क्या आपके पास कुछ? सनातन गोस्वामी बोले हाँ है मेरे पास, लेकिन अगर वो चाहिए आपको तो इसको यमुना में जाकर फेंक कर आ जाओ। तब यमुना के निकट गया वो। तब उसको मन में चिंता हुआ, अगर मैं इसको फेंक दूंगा तो सोना नहीं बना पाऊंगा अभी आगे जाकर, लेकिन वो क्या देने वाले हैं। तब इसके मन में एक विचार उठा कि सनातन गोस्वामी की वैराग्य, सनातन गोस्वामी की शुद्ध भक्ति, सनातन गोस्वामी की शांत भावना इत्यादि के बारे में सोचकर उसके साथ संग किया इसने मन ही मन। इसके कारण उसको फेंक पाया। उसके बाद इनको चिंतामणि नाम मिला, हरिनाम मिला उसको। हरिनाम जिनको मिल गया वो सारे दुनिया को भगवान की संपत्ति के रूप में वो देखते हैं, किसी चीज़ को अपने लिए भोगना नहीं चाहते हैं वो, ऐसे। और लास्ट में एक श्लोक पढ़ लेते हैं, 9:30 को पूरा करने चलेगा, 10 मिनट्स। कर्म निर्धारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्टव्यमिति वा यष्टव्यमिति वा पृथग्भावस्य सात्विकः। हाँ, ये क्या सोचता है जो सात्विक भक्त है, जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए और अपने कर्मफलों को अर्पित करता है, ओम तत्सत ऐसा अर्पित करते हैं वो, तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। पहले बताते हैं कि भगवान की पूजा कैसे करता है, अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए
और अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करने के लिए, इस तरह वो चित्त शुद्धि के लिए करता है वो अपने कर्म। ये उसको कर्मार्पणम आप लोग जानते होंगे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। समर्पयामि हम बोलते हैं भागवत के 11वें स्कंद में समर्पयेतत्, ऐसे एक श्लोक है यही। तो ये क्या सोचता है, ये व्यक्ति कर्मार्पण करता है भगवान को, वो तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य है उसका। 11वां अध्याय उधर पढ़ेंगे, आप देखेंगे, एक मिनट। श्री स्वामी इधर बताते हैं, आत्मना चित्तेना अहंकारेण वा अनुसतो यह स्वभावस्तस्मात्। हालांकि हम लोग शारीरिक चेतना में हैं, फिर भी हम लोग अपने फलों को भगवान को अर्पित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। इसलिए हम लोग मंदिरों में जाते हैं और जाकर भगवान को अपने फल अर्पित करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और जैसे पैसा अर्पित करते हैं, धन दौलत सामग्रियाँ इत्यादि हम करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति सोचता है कि भगवान सिर्फ मंदिर में है, उधर जाकर भगवान को देता है, लेकिन भगवान हर अणु में भी बसे हैं, ऐसे बताते हैं। तो इधर एक बात बताते हैं, जब अगर उनके कोई बेटा ब्रह्मचारी बनता तो वो लोग चिल्लाते हैं, ऐसा कैसा, क्योंकि वो सोचते हैं कि अपने हैं। करेक्ट समझा ना आपने? वो सोचते हैं कि मेरे पर्स से निकाल कर 1 रुपया डालूंगा मंदिर में, वो भगवान के लिए देता हूँ मेरे पैसे से, ऐसे वो सोचता है वो। लेकिन इधर बताते हैं, अगर ब्रह्मचारी नहीं, कभी कभी बेटा बेटी गंभीर बन जाते हैं भक्ति में, कुछ माता पिता डरते हैं कि ये इतना गंभीर ना बने कि आर्थिक विकास में इसके रुचि ना चला जाए, ऐसे डरते भी हैं, है ना? करेक्ट है ना? वही बताते हैं इधर। हाँ, इधर देखिए बताते हैं, न केवलम विदितः कृतम एवेति नियमः स्वभावानुसारी लौकिकम अपि। हाँ, बताते हैं कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ धार्मिक चीज़ों को भगवान को अर्पित करो, तुम इस दुनिया में जीते समय सब कर्मों का अर्पित करो। जैसे आपने घर लिया तो तुरंत आपको ये करना चाहिए, गृह प्रवेश करेंगे ऐसे। एक गाड़ी लिया, आयुध पूजा के लिए मंदिर में लेके जाते हैं, भगवान के नामों के साथ पूजा करके लेते हैं, करेक्ट है ना? इस तरह बिजनेस चालू करते हैं, कुछ भी करते हो जीवन में, सुबह से रात तक सब चीज़ों को भगवान से जोड़ो, ऐसे बताते हैं। इस तरह करने से हम पाप चीज़ नहीं करेंगे, ऐसे बताते हैं। क्योंकि अगर सब चीज़ों को आप जोड़ेंगे भगवान के पास, उन वर्जित चीज़ों को करने के लिए आप डरेंगे, क्योंकि वो जोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे बताते हैं। इसके अंत में जीव गोस्वामी का तात्पर्य बहुत सुंदर है। इसके अंत में हाँ, इधर आ रहा है, हाँ, कामिनाम तो सर्वथा एव न दुष्कर्मार्पणम। कोई भी 4 नियमों को तोड़कर उसको अर्पण नहीं कर सकता भगवान को। जैसे अगर कोई बोलता है कि मैं एक मांस का दुकान खोल रहा हूँ, उसको अर्पित नहीं किया जा सकता। कोई सिगरेट कंपनी खोल रहा है, उसको भगवान का अर्पित नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट ऑफर द सिगरेट कंपनी टू गॉड। कोई बोलते हैं सुदामा वाइन्स, ऐसे नाम देते हैं लोग, नाम देता है सुदामा का, सुदामा कभी पीते नहीं हैं, वो नाम ऐसे लिखता है ऐसे। कुछ भी, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम ले ले ऐसे। वही बोलते हैं इधर, काम्य नाम तो सर्वथा एव, सब कुछ अर्पण कर सकते भगवान को, लेकिन ना दुष्कर्मार्पणम, दुष्कर्म आप अर्पित नहीं कर सकते, ऐसे बताते हैं। हाँ, चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत सुंदर चीज़ बता रहे हैं। एक साधारण इंद्रिय भोगी जो होता है, वो सुबह मॉर्निंग उठने के बाद क्या करता है, मलमूत्र का विसर्जन करता है और मुँह धोता है, ब्रश करता है, नहाता है, अपने मित्रों को मिलता है, परिवार के सदस्यों को मिलता है, और मैं आज क्या करने वाला हूँ दिन में, वो सब बोलता है। वो सब ये सब खुशी से करता है वो, करेक्ट है ना? करते समय इसी तरह के बताते हैं भक्त लोग क्या करना चाहिए, सुबह से लेकर अपने सब एक्टिविटीज़ के साथ भगवान का नाम जोड़ना चाहिए, ऐसे बताते हैं। Sanskrit Vihaar executes all these activities for his personal material enjoyment.
लेकिन कर्मी ऑन द अदर हैंड वर्किंग, तो हमको क्या करना चाहिए? नहाते समय भी भगवान का नाम गाना चाहिए, और प्रसाद पाते समय भगवान का नाम गाना चाहिए, सोते समय भगवान को दंडवत करके सोना चाहिए। इस तरह बताते हैं कि हमारे दिनचर्या को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, ऐसे बताते हैं। करेक्ट, ये सुंदर तात्पर्य है इसका, इस तरह। ठीक है, तो ये सत्वगुणी भक्ति हो गया। तो तीनों से ऊपर है सात्व शुद्ध विशुद्ध सत्व का भक्ति। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि, इसको पढ़कर पूरा कर देंगे इसको। तमो रजो तथा सतोगुण के अधीन भक्ति को 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। भक्ति संबंधी कार्यों को 9 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। लेकिन नवविध भक्ति जानते हैं ना, श्रवण कीर्तन इत्यादि, उसके साथ 3 गुणों को जोड़ेंगे आप, सत्वगुण रजोगुण, ऐसे ही 81 आता है उधर से ही। 3 गुणात्मक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार श्रवण के तमो रजो तथा सतोगुण के अधीन विभाग हो सकते हैं। अभी श्रवण कर रहे हैं आप लोग श्रोतागण, आपके श्रवण में भी तमोगुण रजोगुण और सतोगुण है। तमोगुण का मतलब थोड़े सो गया, कोई सुन नहीं पाया, और रजोगुणी का मतलब वो देखता है प्रभु जी ने नया क्या बोला आज, हमको कुछ पॉइंट मिला कि नहीं, ऐसे सोचता है रजोगुणी। और सतोगुणी का मतलब सोचता है कि ये प्रवचन सुनकर हमारे चित्त शुद्ध हो, हाँ भक्त में, ऐसे सोचता है। और विशुद्ध सत्व है वो ध्वनि का, दिव्य ध्वनि का आश्रय लेता है, वो ऐसे हृदय से, इसे बताते हैं। 3 गुणित 9 बराबर 27, और जब फिर इसे 3 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। मनुष्य को शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए ऐसी समस्त मिश्रित भक्ति को पार कर जाना होता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। मद्गुण स्तुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम बसम बुधौ। ये शुद्ध भक्ति चालू हो गया इधर से, इसके आगे लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुक्च विविताया भक्ति पुरुषोत्तमे मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मदत्ते त्यक्त कर्माणः त्यक्त से न बांधवाः। वो आएगा, वो सब श्लोक है अभी आगे, शुद्ध भक्ति के श्लोक। उसका मतलब शुद्ध भक्ति के बारे में बोलने के पहले ये 3 आया है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। हम शुद्ध भक्ति के ऊपर क्लास देने के बदले हमने मिश्रित भक्ति के ऊपर क्लास दिया आज पूरा। तो कोई बोलेगा क्या प्रभु जी, हमारा संस्था तो शुद्ध भक्ति का संस्था है, आप समय की बर्बादी कर दिया है। कोई बोलेगा ऐसे, कोई कारण बता सकते हैं? कारण क्या है? हाँ, हम पहचान सकते हैं कि अबे हम लोग शुद्ध भक्ति का निशान लगाकर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे में भी थोड़ा गुणों का मिश्रण है, प्रभाव है अभी भी। उस प्रभाव से ऊपर उठना चाहते हैं हम, इसलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए प्रभु। वही ये 3 भक्ति के बारे में अगर पता चलेगा तो हमें शुद्ध करेक्ट। क्या नहीं करना चाहिए, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि हमें दोनों दिखाना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है, तो इंसान समझ जाता है ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा में अन्य अभिलाषिता शून्य, बाकी सब इस तरह की अभिलाषाएं नहीं होते। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कर्मी ज्ञान योगी का मतलब 3 चीज़ मैंने बताया आपको, प्रोपरेटर, कंट्रोलर, एंजॉयर, काम क्रोध निकल जाता हो। अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति मतलब है हमारे काया वाचा मनसा, इनको क्या प्रवृत्ति क्या निवृत्ति समझ कर लगाना चाहिए। शुद्ध भक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए क्या हुआ भक्ति हो, तत्सुखी सुखित्वम बोलते हैं। तो इस तरह इस संस्था में हम लोग जुड़े हैं। मैं संस्था का भी अनेक उदाहरण दिया। तो एक नया भक्त आया था लेक्चर में, बोला कि प्रभु जी मैंने सोचा आपकी संस्था एकदम बहुत महान संस्था है, आपने लेक्चर में इतना बोल दिया, समस्याएं हैं। मैंने बोला अरे हम तो ऑनेस्टली बोलते हैं कि हम सुधारना चाहते हैं संस्था, ऐसा नहीं कि हम अंदर के लोगों को भी हमें प्रशिक्षण ऐसे देना चाहिए कि हम लोग इन अशुद्धियों से ऊपर हम उठ सके, इसलिए हम बोलते हैं। नहीं वैसे तो भक्तों के अंदर होने वाले दोष किसके बराबर है? एक चंद्रमा में कुछ काला धागा दिख रहा है ना, ऐसा ही है।
देखिए इतना काला दाग होने के बावजूद भी चंद्रमा क्या कर रही है, प्रकाश दे रही है। इस तरह भक्त लोग इतने त्रुटियों के साथ भी प्रसार करके लोगों को ला रहे हैं वो, मतलब क्या है, इतना शक्ति है उनमें। अगर ये त्रुटियां निकलेगा पूछो मत, वो सारे दुनिया को नचा देंगे वो, करेक्ट है ना। ये प्रभुपाद जी ने वही बोला, कोई आकर प्रभुपाद जी को बोला, स्वामी जी आप लेक्चर दे रहे हैं, आपके भक्त लोग सो गए हैं। प्रभुपाद जी बोले, अरे सोए नहीं, सुन रहे हैं, आंख बंद है फिर भी सुन रहे हैं। बोले वो नहीं, मुझे मालूम है स्वामी जी सो ही गए। प्रभुपाद बोले देखो कितना सोया, बोलो। वो बोले 90% टाइम सो गए वो, ऐसे बोले। तो प्रभुपाद जी बोले अगर 10% टाइम सुनकर इतना सुधर गए, और सुनेंगे तो पूछा मत, थोड़ा सुनकर भी इतने ऊपर उठ गए, ऐसे बोले। तो हम लोग प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद ने एनकरेजमेंट भी दिया है, साथ साथ शुद्धिकरण के लिए अच्छे अच्छे तात्पर्य भी दिए हैं। कल इसको और जारी रखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, श्री प्रभुपाद की, भक्तवृंद की, श्री श्री गौर निताय की जय। ठीक है, एक प्रश्न लेंगे। हाँ बोलिए। करेक्ट। बॉडीली कंसेप्शन से हम सोल कंसेप्शन, हम देहात्म बुद्धि को त्याग कर आत्मा बुद्धि में कैसे हम आ सके। देखिए ज्ञानी लोग ये करने के लिए बहुत कसरत करते हैं, भक्तों को नहीं करना पड़ेगा। एक सरल चीज़ आपको बताता हूँ। आपको विवाह होने के पहले आप लड़के थे कॉलेज के, लेकिन उस समय बीवी बच्चे परिवार इत्यादि नौकरी आपको मालूम नहीं था उस समय। लेकिन जब सिंगल होकर कॉलेज के स्टूडेंट के एक भूमिका जो निभा रहे थे, तो जैसे अभी नया भूमिका आपको आया है जब विवाह किया आपने। तो अभी विवाह होने के बाद पत्नी बच्चे नौकरी, इन चीज़ों इन भूमिकाओं को अब निभाने के लिए आपके अंदर क्षमता आ गया, करेक्ट ना। तो अगर कॉलेज के लड़के होते समय इसके बारे में समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपको उस समय, क्योंकि कॉलेज के बच्चे पैसे की महत्व जानते ही नहीं है, क्योंकि पिता जानते हैं वो जो पैसा भेज रहा है वो। हमारे कॉलेज के बच्चे एक व्यक्ति उसके बैग में ऐसे 5,000 पड़ा है, ऐसे रखा है कमरे में, बाहर रखा है, कोई भी उठा सकता है उसको ऐसे है, क्योंकि वो कमाते नहीं है, उनको पैसा का महत्व मालूम पता नहीं है उनको। लेकिन विवाह होने के बाद पैसा का एकदम सबको मालूम है, गिन गिन कर खर्चा करेंगे, करेक्ट ना, आसानी से छोड़ेंगे नहीं पैसे। इसी तरह की भक्ति में भी हमको आध्यात्मिक चेतना को वर्धन करने के लिए, देहात्म बुद्धि को त्यागने के लिए हम ऐसे सेवा लें जिससे हमारे जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्यदासी चेतना का बड़े। उदाहरण के लिए पुजारी का सेवा है, उधर आप पुजारी की ड्रेस पहनते हो, तिलक पहनते हो, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान के बहुत निकट संपर्क है वो। ये एक उदाहरण है सेवा। अगर आप किताब उदाहरण के लिए जाते हो, कोई आपको मजाक उड़ाता है तो तुरंत हमें हमारे अहंकार के ऊपर चोट पहुंचता है। तुरंत तो हम सोचते हैं मैं किसका दास हूँ, मैं प्रभुपाद जी का संस्था में हूँ, इसके साथ मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करूँगा तो लोग प्रभुपाद की निंदा करेंगे, इसलिए हम अपने आप को सहन करते हैं। इस तरह हम अपने आप को ऐसी भूमिकाओं में डाल लें जिससे हमारे आध्यात्मिक चेतना का वर्धन होगा। The more you accept the role of a devotee on behalf of Guru and Prabhupada and Krishna, तो वो सेवाओं में उस भूमिका को निभाते निभाते हमारे आध्यात्मिक चेतना का वर्धन होगा उससे। जैसे अभी माताएं कुकिंग करती है, प्रभुपाद जी ने एक माता को पूछा, ये नंदरानी तुम्हारे नाम मैंने तुमको दिया है नंदरानी करके, इसका मीनिंग मालूम है क्या? वो बोले प्रभुपाद जी मुझे मालूम नहीं, आपने जो नाम दिया मैं भी बोल रहा हूँ मेरा नाम नंदरानी है, आई डोंट नो। तो नंदरानी का मतलब यशोदा, यशोदा मैया जो कृष्ण के लिए अलग अलग अच्छा पकवान बनाती है रसोई में। तो प्रभुपाद ने उनको बोला तुम भी रसोई में बनाते समय सोचना चाहिए कि मैं किसके लिए बना रही हूँ, कृष्ण के लिए बना रही हूँ। तो प्रभुपाद ने उन लोगों को सिखाया कैसे उस चेतना को लाना सेवा करते समय। हम लोग क्यों करते हैं, भगवान के लिए क्या भोजन की ज़रूरत है क्या उनको, वो सबको भोजन देने वाले होते हैं, फिर भी हम भोजन बनाकर उनको भोग चढ़ाते हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए और हमारे, जैसे आपने पूछा कि आध्यात्मिक चेतना का वर्धन करने के लिए। हर सेवा में करते समय, अभी श्यामानंद पंडित के पूर्व नाम था दुखी कृष्णदास,
उनके शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी ने एक सेवा दी, एक दिन बुला कर बोला कि चलो तुम सेवा कुंज में जाकर झाड़ू मारो, क्योंकि उधर राधा कृष्ण गोपियाँ आकर नाचती है, रोज उनका रास नृत्य होता है। तो वो छोटे झाड़ू को लेकर ऐसे 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 धूल को निकालते थे। उन दिनों में वृंदावन में धूल भी बहुत था, झाड़ू भी छोटा था, छोटे झाड़ू लेकर उन्होंने सेवा किया ऐसे। आजकल झाड़ू भी बहुत लंबे होते हैं, और आजकल झाड़ू भी इस्तेमाल नहीं करता, ये करते हैं लोग ऐसे, देखा आपने, ऐसे खड़े होकर ही कर लेते हैं ऐसे ऐसे, देखा आपने, थोड़ा ऐसे पानी फेंक देते हैं, ऐसे करते हैं लोग। तो वो झुक कर रहे थे, इतना धूल निकलता था, लेकिन उनकी आंखों से आंसू भी बह रहा था। ब्रजरज के साथ मिल रहा था वो, क्यों? क्योंकि सोच रहे थे कि इसी धूल में श्री जी की पाँव पड़ता है, श्याम सुंदर की पाँव पड़ता है, इसी धूल में वो लोग नाचते हैं। इस तरह उस चेतना के साथ साथ वो सेवा करते रहे, करते करते अचानक उनको एक नूपुर दिखाई दिया। तो उसको उठाया, तब विशाखा आ गई, ललिता विशाखा जो राधा रानी की पार्षद हैं, तो वो आए थे। वो आकर पूछा उन्होंने, नूपुर देखा क्या? राधा जी की नूपुर घूम गई थी। हमारे स्वामिनी की बोला उन्होंने। वो बोले मुझे आपकी स्वामिनी के पास लेके जाओ, मैं उनको देना चाहता हूँ। तब वो एक पेड़ के नीचे राधा रानी सुंदर किशोरी रूप का दर्शन दिया उनको। तब श्यामंत इनका भी रूप बदल गया, गोपी का रूप बदल गया। इसको सिद्ध देह बोलते हैं, साधना देह से सिद्ध देह प्राप्त हुआ उनको। तब उनको दिया, उन्होंने नाम भी दिया श्यामंत इत्यादि। बोलने का मतलब क्या है, हम कुछ भी सेवा करते हैं, झाड़ू पोंछा मारना भी क्यों ना हो, हमें उस चेतना में करना चाहिए कि गुरु ने मुझे दिया है, कुछ शिष्यों के द्वारा भगवान ने दिया है, गुरु ने दिया है मेरे चित्त शुद्धि के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए। इस भावना के साथ हमें करना चाहिए। जैसे मैं अभी इधर आकर प्रवचन देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि के रूप में आ रहा हूँ इधर। अगर इधर के भक्तों को कुछ पोषणदायक कुछ चीज़ मैं बताऊँगा तो महाराज खुश होंगे। तो हम कनेक्शन को हमें देखना चाहिए। जैसे एक बार कुछ 8वीं कक्षा के बच्चे थे, उनको पूछा, एक को पूछा, पता हो क्यों तुम पढ़ रहे हो? वो बोला, पढ़ना पड़ता है प्रभु जी, नहीं तो पिताजी पिटाई करेंगे, ऐसे बोलता है वो। और दूसरा बोलता है, क्यों पढ़ते हो? बोलता है कि मैं बाद में जाकर मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ, मैं अमेरिका जाऊँगा, ऐसे वो बोल रहा था दूसरा। तीसरे को पूछा, रहे तुम क्यों पढ़ रहे हो? क्या प्रभु जी, ड्यूटी है, पढ़ना पड़ता है। अभी टीचर लोग बोलते हैं होमवर्क लिखो, स्कूल जाना पड़ता है, माता पिता बोलते हैं स्कूल में जाओ, इसलिए हम जाते हैं, ड्यूटी के तौर पर हम करते हैं। चौथे को पूछा, तुम क्यों पढ़ रहे हो? वो बोला, मेरे माता पिता के चेहरे में एक मुस्कान देखना चाहता हूँ। अभी मेरा 5 रैंक तक आ गया, मैं अगर फर्स्ट रैंक मुझे मिल जाएगा तो जाकर मैं माँ को दिखाऊंगा। तो उसको फर्स्ट रैंक मिल गया। तो क्या क्या वो लड़का गया माता के पास, बोला, माँ मुझे 11th रैंक मिला है। बोला, माँ चिल्ला रही थी, बेटा 5वां रैंक से तुम्हारा 11th हो गया, इतना खराब कर तुमने, मेरी बड़ी अपेक्षा थी तुमसे। और वो जोर से हंस पड़ा, माँ प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो, 11 नहीं 1, बोला 1 को निकालो वो मेरा रैंक है। माँ देखकर इतनी खुश हो गई। माँ जब मुस्कुरा रही थी, वो फोटो निकाल लिया, वह क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि उनके चेहरे में एक मुस्कान आए। तो ये लड़का जो है, इसका असली संबंध है माता पिता के साथ। इस तरह हम भी जो भी करते हैं उसको भगवान से संबंधित करना चाहिए, उससे हमारे आध्यात्मिक चेतना बढ़ता है, उससे करते ना। श्री प्रभुपाद की, महाप्रसाद की जय।